नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। पीताम्बरा परिवार के एक साधक हैं जो पीताम्बरा परिवार के साथ जुड़ने से पहले भी माँ बगलामुखी के भक्त थे और आज भी हैं, और पीताम्बरा परिवार से जुड़ कर के हाल फिलहाल माँ बगलामुखी साधना कर रहे हैं। इससे पहले भी वो बिना गुरु के माँ बगलामुखी साधना करते रहे हैं, लेकिन अब वो पीताम्बरा परिवार के साथ जुड़ कर के साधना कर रहे हैं। आज हम उनका अनुभव इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि जो लोग कहते हैं कि माँ भगवती बगलामुखी सिर्फ मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन की देवी हैं और इनकी साधना करने से शत्रु जो हैं ध्वस्त हो जाते हैं और आपके शत्रु जो हैं मर जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन जब आप माँ बगलामुखी साधना करते हैं तो शत्रु जरूर परास्त होते हैं, लेकिन वो आपके फेवर में भी आ जाते हैं। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने साधना संपन्न की। जो उनके शत्रु थे वो उनके फेवर में आए और जो समस्या उनके जीवन में थी धीरे धीरे वो सॉल्व होती जा रही है और साथ ही साथ उनके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि माँ बगलामुखी का आशीर्वाद जल्दी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉपर आप पूजा भक्ति करें, और एक वीडियो हमने कल अपलोड किया है कि साधना में क्या क्या कारक हैं सफलता के, उसे आप देखें। आपको पता चलेगा कि अगर प्रेम, भक्ति और विश्वास आपका माँ के प्रति है या अपने इष्ट देवी देवता के प्रति है तो निश्चित ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। माँ का आशीर्वाद हर बच्चे के ऊपर बना रहता है। माँ तो माँ है, उसे आप केवल माँ के रूप में ही उसे याद करें, उसका भजन करें, उसका साधना करें, जप करें। आपको वास्तविकता में ये चीज़ पता चलेगी कि जब भी कोई माँ बगलामुखी को प्रेम करता है तो आप 1% अगर उन्हें प्रेम करते हैं तो आपको 1000 गुना लौटा देती है। मतलब उनके जो प्रेम है उसकी कोई सीमा नहीं है। जितना हम किसी इंसान को प्रेम करते हैं उससे अच्छा है कि हम अपने इष्ट को या अपने देवी देवता को प्रेम करें। यदि हम अपने इष्ट के पीछे या अपनी देवी देवता के पीछे भागते हैं, उनका मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, तो निश्चित ही पूरी दुनिया आपके पीछे भागती है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें किसी लड़की से प्रेम है या किसी लड़के से प्रेम है, लेकिन वो प्रेम तो चलिए एक भौतिक प्रेम है, शारीरिक प्रेम है, या मन से आप किसी को प्रेम करते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आप प्रभु भक्ति में अपना मन लगाएं। अगर आप प्रभु भक्ति में अपना मन लगाते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो निश्चित ही आप जिसके पीछे प्रेम में भाग रहे होते हैं, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, लेकिन आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप भागें अपने इष्ट के पीछे, आप प्रेम करें अपने इष्ट को, पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी, या यूं कहें कि पूरी दुनिया आपको चाहने लगेगी, पूरी दुनिया आपकी गुलाम हो जाएगी। गुलामी का मतलब यहाँ पे गुलामी से नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर आप अपने प्रभु से प्रेम करेंगे तो दुनिया आपको प्रेम करेगी। यदि आप दुनिया के पीछे भागेंगे तो वो आगे आगे भागेगी। संसार का मैं नहीं कहती आप त्याग कर दीजिए, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी इतनी आसक्ति मत बढ़ाइए, इतना किसी के पीछे मत भागिए कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दें। इससे अच्छा है आप देवी देवता से, इष्ट देव से प्यार करें। आपका ना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म होगा, ना ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होगी, उल्टा वो और ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगी, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। रोना है तो प्रभु के आगे रोइए, प्रेम करना है तो प्रभु को कीजिए। किसी दूसरे या भौतिक व्यक्ति के प्रति या किसी अपने दोस्त, रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं उनके पीछे भागने से, उनको अपनी समस्याएं बताने से अच्छा है कि आप ईश्वर से डिस्कस करें। आप पूजा स्थान पे बैठ जाइए या एकांत स्थान पे बैठ जाइए, आपके जीवन में जो भी समस्या है वो अपने इष्ट देव से कहिए, अपनी देवी देवता से कहिए, माँ बगलामुखी से कहिए। निश्चित ही मेरा आप लोगों से कहना है, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि एक बार अपने जीवन में माँ बगलामुखी साधना आप करके देखिए माँ पीताम्बरा की कितना आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, कितना प्रेम आपको प्राप्त होता है। वैसे तो 10 महाविद्याओं में महाकाली जी प्रथम हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि माँ बगलामुखी ही इस ब्रह्मांड में प्रथम है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद भक्तों पर बहुत जल्दी बनता है। ये ऐसी माँ है जो प्रेम से ही प्रसन्न हो जाती हैं। आप एक बार इनकी साधना कीजिए, अपने जीवन में आप परिवर्तन पाएंगे। आपको पता चलेगा
कि किस प्रकार मंत्र जप या साधना करने से आपके जीवन में चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं और सभी कुछ आपके आकर्षण में हो जाता है, आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ जाता है, धन धान्य आता है, सुख समृद्धि आती है। सबसे बड़ी बात कि आपके मन में शांति होती है, असीम शांति का वास आपके मन में हो जाता है। आप हर समय एक आनंद की अनुभूति में डूबे रहते हैं। एक बार कीजिए, आपको पता चलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब सुनते हैं इन पीताम्बरा परिवार के सदस्य का माँ पीताम्बरा से संबंधित साधना के अनुभव। जय हो बगलामुखी माँ, जय हो पीताम्बरा माँ, जय हो गुरु माता। गुरु माता के चरणों में मेरा प्रणाम। माँ, मैं अभी आज आपका बेटा माता के अनुभव शेयर करना चाहेगा, मुझे आगे दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मेरी ज़िंदगी में वो वाली बात हो गई थी, जैसे बोलते हैं ना इंसान जिसके चारों खाने चित्त हो जाता है, जैसे ज़िंदगी में इंसान हर दिशा से मैं बहुत निराश था। और तभी बहुत ही एक फरिश्ते की तरह मेरी ज़िंदगी में मेरा भाई आया, जिसने मुझे माँ से रूबरू कराया। उसने कहा कि बगलामुखी माँ का हाथ पकड़ लो तो माँ तुम्हारी ज़िंदगी को संवार देगी। बड़े ही बेमन से, क्योंकि जब इंसान टूटा होता है ना माँ, तो उसको किसी चीज़ पे विश्वास नहीं होता है। और वह आपको पता है इंसान की फितरत क्या होती है, उसको हमेशा शॉर्टकट चाहिए था। मैं भी काफ़ी भटका। मैं बगलामुखी माता की साधना मैंने शुरू कर दी भाई के बोलने पे, 40 दिवस की, और रोज़ की 11 माला। मगर मैं इतना भटका हुआ था कि मैं इधर उधर भी दिखता रहता था, और कोई साधन जैसे मेरी ज़िंदगी की बेचैनी हटे। मैं बहुत परेशान था अपनी पर्सनल लाइफ से। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्कस नहीं कर सकता, मगर मैं इतना पागल था कि जिसको बोलते हैं जैसे इंसान जो सुसाइड कमिट करने की तरफ बढ़ जाता है, वो वाली हालत थी मेरी। बगलामुखी माता की साधना शुरू की। स्टार्टिंग से मैं वो इंसान था जो पूजा पे 5 मिनट नहीं बैठ पाता था, और माता की साधना शुरू करके आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते 10-15 दिन के बाद आस्ता आस्ता मुझे उनका अनुभव होना शुरू हो गया। मैं ये नहीं बोलूँगा पहले दिन से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मगर मगर मेरे साथ जो असर हुआ, रोंगटे खड़ा होना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, मगर मेरे साथ जो असर हुए माँ के, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि माँ ने मुझे पूरा रंग से राजा बना दिया। मैं इतना भटका हुआ, इतना बेचैन, इतना डिप्रेशन का शिकार टाइप का हो चुका था लाइफ में। और जैसे ही साधना मेरी बढ़ती गई, 40 दिन में जब साधना मेरी ख़त्म हुई, और आप यकीन करेंगे मेरी सोच में वो सी डिफरेंस, इसको कहते हैं ना, समुद्र जितना डिफरेंस आ चुका था। मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई थी। मेरी मन के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो चुका था कि मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ज़िंदगी में सच में हमेशा सुनते हैं, मैं विश्वास तो गॉड में करता था, मगर वो बोलते हैं जैसे फॉर्मेलिटी की तरह, उस तरह से हाँ ठीक है पूजा कर दो हो जाएगा। मगर जब माता ने जो चमत्कार दिखाया, मैं इतना परेशान रहता था, इतना परेशान रहता था, और माता ने ऐसे अंदर से वो ठंडक डाली मेरे को। ऑटोमेटिकली बहुत ही जो बेचैनी थी सब हट गई। बहुत ही अच्छा प्रफुल्लित फील करने लगा, इतना अच्छा फील करने लगा। और माता की कृपा थी कि इसी टाइम मेरी गुरु माता से भेंट हुई। ऑनलाइन ही मैं गुरु माता, और भी मैं एक्चुअली बगलामुखी माँ की कृपा से मैं अध्यात्म में अचानक इतनी रुचि देने लग गया कि मैंने ऑनलाइन अध्यात्म की तरफ रुचि देनी शुरू की, और मेरे को लगा कोई मैं अच्छा गुरु की तलाश में जाऊँ। तभी माता बगलामुखी ने मुझे गुरु माता से भेंट करवाई ऑनलाइन। ये भी माँ की कृपा है, बगलामुखी माँ की। मैंने उनका कहा मुझे कोई अच्छा गुरु चाहिए, मैं उनकी तलाश में था। और ऑनलाइन में मैंने इतने गुरु देखे जहाँ कुछ, मतलब मुझे ये वाली गुरु माता का ही, यानी कि माता आपका, मेरे को आपका ही भाया। और मैंने फिर आपसे संपर्क किया, फिर मैंने बोला कि मैं आपको गुरु बनाकर फिर आपसे साधना करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे भाई जो था, भाई के साथ तो साधना ली थी, मगर वो गुरु नहीं थे, उसने ऐसे दे दी थी कि ट्राई कर लो, जैसे इस तरह से क्या हुआ। मगर ये बोलते भी शर्म आती है, ट्राई बोलना ही शर्म की बात है मेरे लिए, क्योंकि ये तो बोलना ही नहीं चाहिए। और ऊपर से माता ने जो मेरी ज़िंदगी में चमत्कार किए हैं उसको तो मैं बता ही नहीं सकता। आगे ज़िंदगी, फिर मैंने अपनी गुरु माता के आशीर्वाद से मैंने 10 दिवस की साधना की, 40 दिवस की कर चुका था। मगर मैंने बोला कि अब गुरु माता से मैं फ्रेश गुरु समेत गुरु को साथ लेकर अब साधना कर रहा हूँ। पिछली वाली साधना गुरु के साथ नहीं थी, ये वाली साधना गुरु के साथ थी, इसलिए मैंने 10 दिन की साधना पकड़ी। लाओ
इसी लॉकडाउन के दौरान। और 10 दिन की साधना में मैंने 11 माला की रोज़ की। और मैं ये नहीं बोलता कि मैंने बहुत माला की, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मैंने 11 माला की। मगर जिस तरह से माँ पीताम्बरा बगलामुखी माँ को, उनकी छवि को प्रोजेक्ट किया जाता है, सॉरी मेरे को शब्द नहीं आ रहा, उनको आगे प्रदर्शित किया जाता है कि इतने खतरनाक हैं, गलती हो जाएगी। झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बेशर्मी से बोल रहा हूँ, क्षमा करना माँ। मगर ये मैंने जो अपना एक्सपीरियंस दिखा मैं वही बता रहा हूँ, और मैंने आपसे भी यही सीखा है। और सच में ये सच बात है, बगलामुखी माँ, ये सच बात है कि माँ को जैसी जैसी छवि में आप उनको पूजा करोगे ना, वो वैसी मिलेगी। मैंने माँ को हमेशा माँ की तरह ही पूजा, तो मेरे से कई गलतियाँ आई। मेरी पहली साधना 40 दिवस की 2 बार खंडित हुई, एक ही साधना 40 दिवस की 2 बार। मगर हाँ, अच्छी बात ये थी, मैंने साधना खंडित होने के बावजूद, पहली बार खंडित हुई तब भी 40 दिवस चलाता रहा, फिर बीच में दोबारा खंडित हुई, मगर मैंने साधना को पूरा चलाया। मैंने बोला कि मेरे दिमाग में नेगेटिव सोच आई नहीं कि खंडित होगी, तो मैंने सिर्फ वही वाली बात है कि मैंने पूरा पॉजिटिव होकर चला। मैंने नहीं सोचा कि इतना ऐसे खंडित होगी तो ये खराब ना, पूजा कर रहा हूँ, और मैंने उसको कंटिन्यू किया। दूसरी साधना गुरु माता के सानिध्य में मेरी पूरी सफल 10 दिन की थी। छोटी साधना थी, बहुत ही छोटी, पहले के कंपैरिजन में, मगर बहुत ही प्यारी से संपन्न हुई। और उसके बाद मेरे को, अब आपको ये बताऊं कि मैं थोड़ा सा इस मामले में हूँ कि मैं सब बताना इसलिए ऑनलाइन नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि माँ का जो गुरु माता और बगलामुखी माँ का जो प्यार मेरे को बरस रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा अपने को शो ऑफ नहीं करना चाह रहा। तो इसलिए अधूरे तरीके से यही बताना चाहूँगा कि मेरे को ऐसा चस्का पड़ गया है, ऐसा नशा हो गया है, आप कह सकते हो आज की भाषा में, कलयुग की। मैंने तीसरी साधना शुरू कर दी, 21 दिन की 21 माला। मैं 21 माला जिंदगी में कभी सोच ही नहीं सकता था, और मैं वो सफलतापूर्वक चला रहा हूँ। वो मेरी 21 माला की साधना चल रही है, बहुत अच्छा है, चल रही है। और मेरी ज़िंदगी में वो संचार ये है कि मेरे शब्द अलग हैं, मेरी लाइफ की प्रायोरिटी चेंज हो गई है, सब कंडीशन सेम है। मज़े की बात यही है, सब कुछ सेम है, कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी वो वैसी वैसी चल रही है। हाँ, उसमें ये है कि उन प्रॉब्लम्स में ये है कि दुश्मन जो था मेरा, अब कैसे बताऊँ आपको, कुछ नहीं शेयर कर सकता हूँ। जो मेरा दुश्मन था, वो दुश्मन भी आस्ता आस्ता मेरे फेवर में आ रहे हैं। मेरे कितने दुश्मन मेरे फेवर में ही आते जा रहे हैं। दुश्मन मरना नहीं, मारने की जरूरत नहीं है, दुश्मन अपने भी खुद अपना बनता जा रहा है, सब कुछ फेवर में होता जा रहा है। और मेरे को इतना, और माँ से सीखा था, माँ ने सिखाया था, आप माता के पीछे जाओगे तो दुनिया आपके पीछे आएगी, और आप दुनिया के पीछे जाओगे तो दुनिया आपको पीछे भगाएगी। और मुझे ये लाखों टका सही लगा, बिल्कुल सही है। मैंने अपने से जीता जागता ये देखा है। मेरे से ज़्यादा किसको विश्वास होगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरी जो पर्सनल लाइफ के कारण जो मेरी हालत थी वो मुझे पता है। हाँ, आज मैं इतना प्रसन्न होता हूँ, इतनी ज़िंदगी मेरी संपन्न हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भीतर से और बाहर से दोनों तरह से खुश हूँ। जो पिछले, मेरे को जितना याद होगा, मैं पिछले 8 साल तक का जो रिकॉल कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, मैं इतना खुश कभी नहीं था जितना आजकल हूँ। बस मेरा यही लक्ष्य होता है, अभी एक साधना खत्म करूँ, दूसरी करूँ। मुझे तो बगलामुखी माँ, लोग तो इतनी इतनी साधना करते हैं ना, सच बोलूँ आगे मैं क्या करता हूँ मुझे नहीं पता। मगर हाँ, इस टाइम मेरे को बगलामुखी माँ की साधना से हटने का मन नहीं कर रहा है। मैंने भी ऑनलाइन बहुत देखा था, अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, ये है वो है। और जब तक पहले 15 दिन होते मेरी पहली 40 दिवसीय साधना की, तो मैं भी ऐसे उधर उधर उलझा रहता था, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। मगर जैसे जैसे माँ की साधना बढ़ती गई, पहली साधना हुई 40 दिवस की, दूसरी 10 दिवस की, तीसरी 21 दिवस की जो चल रही है। मगर अब तो मुझे माँ से ऐसा प्रेम हो गया, गुरु माता बगलामुखी माँ से ऐसा प्रेम हो गया है, मुझे चेंज ही करने का मन नहीं कर रहा है कि कोई और, जैसे होता है लोगों ने ये भगवान सिद्ध किए, वो बगलामुखी माँ ने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे भी ऐसा लग रहा है अभी। और हम भी इंसान ना कितने लालची होते हैं, हम बोलते हैं एक ही टाइम पे सब कुछ मिल जाए, 5 मिनट में मिल जाए, 5 मिनट में हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। मगर माता की कृपा से मेरी ये सोच समझ सही चल रही है। मुझे मेहनत करने में मज़ा आ रहा है, मुझे माँ को पाने में मेहनत करने में मज़ा आ रहा है। और मैं तो और कहीं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। बगलामुखी माँ की साधना में मेरा इतनी रुचि होगी, मैं सोचता हूँ और कोई साधना नहीं करनी है, सिर्फ माँ को ही भजना है, माँ का ही भक्ति करनी है, माँ का स्मरण करना है, माँ को मैंने माँ की तरह पा के ही रखना है। बस मुझे अच्छा लगता है, गृहस्थ जीवन जीऊँगा, जी रहा हूँ। मगर हाँ, पहली प्रायोरिटी मेरी माँ ही है, और उन्होंने मेरी ज़िंदगी को, रूपांतरण को चेंज कर दिया। और रही बात अनुभव, जो होते हैं अनुभव, टच वुड, सॉरी मैं अपने अनुभव डीपली नहीं सुना सकता, मगर आप जो भी सुन रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगा
कि आप करोगे तो आपको वो फील होगा कि आप भी सुपर ह्यूमन फील होने शुरू हो जाओगे। मैं उस लेवल का नहीं पहुंचा हूँ, मगर वो जो सिम्टम्स है ना वो बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही अलौकिक। मतलब उन सिम्टम्स को, जो थोड़े थोड़े सिम्टम्स मिल रहे हैं ना, उन सिम्टम्स को और इंटेंस करने के लिए, और तीव्र करने के लिए इंसान को मन करता है और पूजा करो। क्योंकि आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भी इतनी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं ना आप साधना करते हुए, कि आप नहीं रुक सकते कि साधना नहीं करें। आपके लिए साधना ऐसे होगी जैसे आपकी सबसे फेवरेट चीज़। मुझे तो वही हो रहा है माँ। मेरे साधना में आपको पता ही है, आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ अपने मन के भाव जो साधना के दौरान अनुभव होते हैं। मुझे तो ऐसा चस्का पड़ गया है, चस्का वर्ड बोलते ही शर्म आती। मुझे ऐसा लगन लग गई है माँ की, ऐसी लगन लगी है साधना की, कि सच में कि मेरे लिए लगता है कि मैं तो माँ से ये प्रार्थना करता हूँ साधना के दौरान, मुझे पीछे मत छुड़ाना, मैं खुश भी हो जाऊँगा ज़िंदगी में, मेरे को बस अपना बच्चा बना कर रखना। बहुत प्यारे अनुभव है। हाँ, लोग बोलते हैं उनको झंझनाहट हो रही है शरीर में, ये वो, ये चीज़ें सब हो रही हैं। माँ से भी डिस्कस किया था, माँ ने भी बताया कि ये तो होता ही है, कॉमन है। मगर खुश है जो एक साधक को होती है, अनुभव, सारे अनुभव हो रहे हैं। उससे भी अच्छे जो सुनता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग्स में, वीडियोस में सुनता हूँ, उससे भी ज़्यादा अच्छे अनुभव हो रहे हैं। बस इतना बताऊंगा, मैं वो नास्तिक तो नहीं था, भोले बाबा का भक्त था, मगर हाँ आस्तिक भी नहीं था। नास्तिक नहीं होऊंगा तो आस्तिक बिल्कुल भी नहीं था। मतलब जैसे सजा की तरह पूजा करता था मैं। 5 गायत्री मंत्र पूजा के स्थान पर बैठकर, 5 गायत्री मंत्र, माला नहीं बोल रहा हूँ, 5 गायत्री मंत्र, ये बोलने में भी मेरे को, समझ लो कि मेरे को आलस लग जाता था। और आज के टाइम में मैं शान से बोल सकता हूँ कि मैं 21 माला तो अभी कर ही ले रहा हूँ, और बहुत ही सुकून से, बहुत ही अच्छे तरीके से। ये भी नहीं कि माला कहाँ कर रहा हूँ, ध्यान कहाँ, बहुत ही प्यार से। ऐसा खुद ही प्रतीत होता है कि जब माँ ने इस बेटे को तो अपना ही लिया है। और मैं तो चाहूँगा माँ ऐसे सच में ही अपना ले मुझे, मेरी ज़िंदगी सफल कर दे, कुछ नहीं चाहे। और बहुत प्यारे अनुभव है सीरियसली। और मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है क्योंकि मेरे घर में सारे पूजा करते थे, मैं ही एक था पूजा नहीं करता था, बस भोले बाबा को मानता था। मगर पूजा वाले मानने का क्या फायदा जब इंसान को याद, भगवान को याद ही नहीं रखो तो। और आज के टाइम पे मेरे घर वाले हैरान है। मैं खुद में सबसे ज़्यादा तो इंसान को खुद को देखना चाहिए, मैं ही खुद में हैरान हूँ मेरी ज़िंदगी से हो क्या रहा है। सोचो, बगलामुखी माँ ने क्या चमत्कार कर दिए, मैं बयान नहीं कर सकता माँ। और गुरु माता का आशीर्वाद रहेगा तो मैं माँ को, बगलामुखी माँ का जितना ज़्यादा प्यार पा सकूंगा उतना प्यार पाने की कोशिश भी करता रहूंगा। और ये सिलसिला चलता रहेगा। मुझे तो साधना छोड़ने का ही मन नहीं करता है, लगातार एक खत्म दूसरी दूसरी, अब जो चल रही है इसके बाद कुछ और चलेंगे। मगर हाँ, मगर माँ से ऐसा लगाव हो गया कि लोग होते हैं कि हम इसकी साधना कर ले, उसकी साधना, मेरे तो सोच ही नहीं आ रही है। लगता है बगलामुखी माँ की ही साधना करता रहूँ, बस माँ का प्यार पाता रहूँ, बहुत सुकून है। आप सभी से जो सुन रहे हैं उनसे ये एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, ऐसे जो इस फील्ड से बाहर होता है ना, वो इमेजिन नहीं कर सकता कि अंदर क्या है। जैसे वो बोलते हैं ना, जब तक पानी में ना उतर जाओ तो पता नहीं चलता पानी की गहराई। वही बात मेरे साथ हुई। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं इतनी पूजा वाली बातें करूंगा, और इतनी ज़्यादा साधना खत्म होती, अगली साधना होती, अगली साधना, ऐसा मेरे को ललक लग जाएगी, सोच ही नहीं सकता था। मैं बदतमीज इंसान तो नहीं था, मगर हाँ पूजा के मामले में तो बहुत ही नकारा था, बहुत नकारा। तो ऐसी अलौकिक शक्ति है कि आपको आपको उसका अनुभव जरूर लेना चाहिए। और माँ, गुरु माता, आपका आशीर्वाद बनाए रखना इस बेटे पे। आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे ज़िंदगी में, आज अच्छे रास्ते में अग्रसर होना है। धन्यवाद माँ।